क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन का क्या मतलब हुआ, उसमें जीव का अंश नहीं हो। जीव बोले तो मानव, पशु या पेड़ पौधे। बायोगैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला। तो क्या आंसर हो जाएगा, बायोगैस। बायोगैस में जीवाश्म ईंधन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। सौर ऊर्जा को किस में रूपांतरित करते हैं, विद्युत ऊर्जा में। तो क्या आंसर हो जाएगा, 4 नंबर। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है। हम लोग खेलते हैं ना बैटरी वाली कार, तो उसमें कौन सा सेल यूज होता है। तो उसमें सूखा सेल यूज होता है। उसमें जो बैटरी होती है उसमें कोई पानी नहीं होता है। याद रखने के लिए ऐसे भी हम लोग याद कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। सोलर सेल जो होता है वो किस धातु से बना हुआ होता है। तो आंसर क्या है, सिलिकॉन। ये जो रेयर अर्थ मटेरियल है ये सबसे ज़्यादा चाइना में पाया जाता है, इसलिए सोलर सेल बनाने वाली कंपनियां चाइनीज कंपनियां ज़्यादा हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत का मतलब हुआ बहुत दिनों से उसका उपयोग हो रहा है, शुरुआत से ही, जब से हम ऊर्जा का उपयोग करना शुरू किए हैं। तो आंसर हो जाएगा जैव मात्रा, बायोमास। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एक फोकस पर केंद्रित कर देता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। याद कर लो इसको, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि अब पहले पूछता था ये बिजली घर कहाँ है, अब वो ख़त्म हो गया। अब न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर का हिंदी होता है नाभिकीय विद्युत संयंत्र। अब ये क्वेश्चन पूछता है। तो नरोरा किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला, सूर्य, पानी, लकड़ी। तो क्या आंसर हो जाएगा, सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर, सीएनजी। सीएनजी का उपयोग हम कहाँ करते हैं, गाड़ियों में करते हैं। बाकी तीनों का उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में होता है, चाहे वो एलपीजी हो या बायोगैस हो या कोयला हो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। वायुमंडल में किस गैस के बढ़ने पर वैश्विक उष्मन होता है। ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो गर्मी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि CO2 क्या करता है, हीट को ट्रैप कर लेता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ईंधन है सीएनजी, एलपीजी, लकड़ी, इनमें से सभी, ये तीनों क्या है, ईंधन है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव है। हम लोग जो घर में जो गैस यूज करते हैं उसका प्रमुख अवयव क्या है, उसका प्रमुख अवयव है ब्यूटेन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। निम्न में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर, बायोगैस। इसको हम लोग बार बार बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो क्या आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। पेट्रोलियम, कोयला, जैव मात्रा। का आंसर हो जाएगा जैव मात्रा। ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी। नवीकरणीय का मतलब क्या हुआ, उसको हम पुनः दूसरा रूप बना सकते हैं। महासागरीय तरंग, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी क्या है, नवीकरणीय है। क्वेश्चन पढ़ते हैं।
नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयला, पवन, जल, सूर्य, तो क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय जो खत्म हो जाए तो वो क्या हो गया? कोयला। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है अनवीकरणीय, मतलब जिसको आज हम यूज कर लें तो वो खत्म हो जाए, कल हमको फिर अगर वही जैसे कोयला को आज यूज कर लेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, फिर हमको कल दूसरा कोयला लाना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा ऊर्जा होगा यहाँ? कोयला से प्राप्त ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं। अनवीकरणीय मतलब जो आज यूज कर ले तो खत्म हो जाए, तो क्या हो जाएगा? कोयला तथा पेट्रोलियम। क्या हो जाएगा? कोयला तथा पेट्रोलियम। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य प्रकाश। जब भी हम ऊर्जा का स्रोत की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? सूर्य प्रकाश। क्या है क्वेश्चन? हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, उपघटक, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? उत्पादक। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक। आगे बढ़ते हैं, ओजोन परत पाई जाती है कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फीयर में। कहाँ पे पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। आगे बढ़ते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव किस दिशा में होता है? तो आंसर हो जाएगा एक दिशीय दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के निचली सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? वायुमंडल के मध्य सतह में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, तो क्या हो जाएगा? सूर्य। ऊर्जा का स्रोत का हम जब भी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? सूर्य। आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो आहार श्रृंखला क्या हुआ? एक को दूसरा खाए, दूसरे को तीसरा खाए, तो क्या हो जाएगा? घास, बकरी तथा मानव। 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ क्वेश्चन। निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? हरे पौधे, नीलहरित शैवाल, जंगली जानवर, फूल और पत्ते। तो 3 नंबर उपभोक्ता, जंगली जानवर। क्या हो जाएगा? जंगली जानवर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। एक ही क्वेश्चन है, अलग अलग रूप में पूछता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? कृत्रिम, प्राकृतिक और जैविक, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा कृत्रिम। जो मानव द्वारा निर्मित जो जल का बॉडी होता है उसको हम लोग तालाब कहते हैं, इसलिए तालाब क्या हुआ? कृत्रिम हुआ। पोखर सब है ना। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? उत्पादक, शाकभक्षी, मांसभक्षी, सर्वभक्षक। आंसर हो जाएगा उत्पादक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो आंसर हो जाएगा मांसाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना। क्या आंसर हो जाएगा? मोटरसाइकिल से चलना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो आंसर हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं? तो जैव निम्नीकरण तो क्या हो जाएगा? 4 नंबर, केक, लकड़ी एवं घास। इसका क्या होता है? अपघटन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? अनिम्नीकरण का मतलब जिसका अपघटन नहीं हो, तो आंसर हो जाएगा DDT। इसका अपघटन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो आंसर हो जाएगा सूखे घास पत्ते। ये जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, BS4 का संबंध है किससे? वायु प्रदूषण से। अभी BS6 गाड़ी आ चुकी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो CFC के द्वारा होता है। हमारे घर में जो फ्रिज होता है, जो एयर कंडीशनर होता है, उसमें CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके द्वारा ओजोन परत का ह्रास होता है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, वो 3 करते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधन इसमें से कौन नहीं है? जीवधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है, कितनी मात्रा है? 78%। आगे बढ़ते हैं, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? वृक्षारोपण, वन संरक्षण से। किससे? वन संरक्षण से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, क्या होगा? तो उसका आंसर हो जाएगा वन। यहाँ पे जैव विविधता का ये सबसे विशिष्ट स्थल माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था, किसको? वृक्षों को। किसको? वृक्षों को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। बहुत सारे गांव डूब गए थे। आज भी जब पानी कम होता है तो जो सब गांव डूब गए थे वो उभर आते हैं। लोग जिनका वो गांव था वो उसको देखने के लिए जाते हैं जब पानी कम हो जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो क्या हो जाएगा? गंगा में मछली पालन, ये इससे प्रदूषण नहीं फैलता है। आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो क्या आंसर हो जाएगा? 2 नंबर, कुआं। कुआं क्या हुआ? भूमिगत जल का उदाहरण हुआ। लास्ट क्वेश्चन है, टेहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था? जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन सभी था। तो फिजिक्स का क्वेश्चन भी समाप्त हो गया बच्चों। ईश्वर तुम लोगों को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।